हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होगे। आज हम लेके आए बौद्ध एवं जैन धर्म के कुछ टॉप 25 क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था एवं उन्हें निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है। अब वैशाख पूर्णिमा के बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं, महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिन था। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग महाभिनिवेशन दिया तथा 35 वर्ष की आयु में बोध गया और वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी निरंजना के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो यह जो है हमारे शाक्य वंश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब हम महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनके पिता सुश्रुतधोजन कपिलवस्तु में शाक्यगढ़ के मुखिया थे, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो अंतिम व्यक्ति हमारा सुभद्र था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिन में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुँचे और सुकर सुअर का मांस खाने के कारण 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता था। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा में परिव्राजक सुब्रत को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतन में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल वैशाली में बिताया है, ठीक है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धर्मचक्र परिवर्तन में विषय वस्तु का, ठीक है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है, तो यह जो है बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक एक बौद्ध साहित्य है, ठीक है। अब कुछ इसमें बौद्ध साहित्य के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक व सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, तथा सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है, ठीक है, संग्रह है। अभिधम्म पिटक की रचना तिस्स ने की थी, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलार कलाम कौन थे। तो यह हमारे बुद्ध के गुरु थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। महाभिनिवेशन गृह त्याग के पश्चात
ज्ञान की खोज में बुद्ध ने अलार कलाम से दीक्षा शून्यवाद का ज्ञान प्राप्त की, अतः उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के अन्य गुरु उदक, रामपुत्र भी माने जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो इसे किसे कहा जाता है? हमें गौतम बुद्ध को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब गौतम बुद्ध के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नल्ड ने नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की सहायता ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की है? यह जो है महाकश्यप ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब कुछ इसमें पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व का आयोजन राजगिरा के सप्तपर्णी गुफा में किया गया तथा बुद्ध के उपदेशों के 2 पिटकों सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। यह संगीति अजातशत्रु हर्यक वंश के शासनकाल में आयोजित की गई और इनकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुप्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसमें भी कुछ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र व बुद्ध पीठ था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित, इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 450 से 470 ईस्वी को प्राप्त है। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नागार्जुन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, इसकी सारी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो इसका है अहिंसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अहिंसा का जीव की हिंसा, हत्या न करना, सत्य का सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह का संपत्ति अर्जित न करना, अस्तेय का चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो उसमें किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो उसमें कावैल्य शब्द का उपयोग किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी को 12वें वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जृंभक ग्राम में त्रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर केल्विन कहलाए। इन्हें जीन विजेता, आहर्त, पूज्य तथा निग्रंथ बंधन रहित भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो यह जो है हमारे ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा।
तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में ज्ञात्रिक कुल के राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वृद्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ कुंड ग्राम में क्षत्रिय कुल के प्रधान व माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली बने। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो की एक लाइक आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो राइट आंसर राजगीर में। ठीक है, अब इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरा आधुनिक राजगीर बिहार में स्थित की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। इस सभा के अध्यक्ष महाकश्यप थे, जबकि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की थी? तो वो जो हमारे कनिष्क थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसे अंतिम बौद्ध संगीति माना जाता है, आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल लगभग 120 से 144 ईस्वी में हुआ था। यह संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इस संगीति के अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। इसी संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो यह जो हमारे अंबेडकर जी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 अक्टूबर 1956 के दिन भीमराव अंबेडकर ने 5 लाख रुपए से अधिक अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अंबेडकर के नेतृत्व में हुई यह 1956 की बौद्ध क्रांति आज भी सक्रिय है। वर्ष 1956 के सामूहिक धर्म परिवर्तन समारोह के बाद से अब तक के धर्म परिवर्तित बौद्ध बनने वाले नौ बौद्धों में अधिकांश लोगों अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। इस संप्रदाय को ही नवयान कहा जाता है। नवयान का अर्थ है नया मार्ग। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो हमारा परिव्राजक किसके साथ होगा? ये जो परित्यागी व भ्रमणकारी के साथ होगा, बिल्कुल सही। श्रमण उच्च पद पर प्राप्त पुजारी, बिल्कुल गलत होगा। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, बिल्कुल सही होगा। तो हमारे फर्स्ट और थर्ड सही होगा। तो हमारा कौन सा सही हुआ? फर्स्ट और थर्ड सही हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हुआ हमारा। ठीक है, अब इसमें भी कुछ पढ़ लेते हैं। परिव्राजक शब्द का शाब्दिक अर्थ भ्रमणशील तपस्वी है। श्रमण शब्द प्राचीन भारत के तपस्वियों और त्यागियों को संदर्भित करता है। साथ ही संघ के बाहर गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले साधारण अनुयायी उपासक कहलाते थे। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? किस शैली में प्राप्त होती है? यह हमारा गंधार शैली में प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बुद्ध की सबसे प्राचीन प्रतिमा गंधार शैली में निर्मित है। गंधार शैली की उत्पत्ति गंधार क्षेत्र से हुई है। यह शैली भारतीय और यूनानी कलात्मक परंपराओं के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। यह प्रतिमा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव रूप में बुद्ध की सबसे पहले ज्ञात प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विसुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है? तो रचयिता बुद्ध घोष है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसमें भी कुछ पढ़ लेते हैं। विसुद्धिकम शुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर आधारित महान ग्रंथ है, जिसे बुद्ध घोष में लगभग 430 ईस्वी में श्रीलंका में
लिखा था। नागार्जुन एक विद्वान और दार्शनिक थे। उन्हें सबसे महत्वपूर्ण महायान बौद्ध विचारकों में से एक माना जाता है। पद्मसंभव एक पौराणिक भारतीय बौद्ध रहस्यवादी थे जिन्होंने तिब्बत में या तांत्रिक बौद्ध धर्म की शुरुआत की। ठीक है, और उन्हें वहाँ पहला बौद्ध मठ स्थापित करने का श्रेय दिया गया। वसुबंधु एक प्रमुख बौद्ध शिक्षक थे और भारत में महायान बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण विभूताओं में से एक थे। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह जो है हमारा वाराणसी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। जैन धर्म में 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। उन्होंने सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। वह लगभग 800 ईस्वी पूर्व वाराणसी में रहते थे। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? यह हमारा जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। त्रिरत्न एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तीन रत्न। जैन धर्म के तीन रत्न हैं जिसे रत्नत्रय भी कहते हैं। इनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इनमें से किसी का भी अन्य दो के बिना अलग अस्तित्व नहीं हो सकता तथा आध्यात्मिक मुक्ति के लिए तीनों आवश्यक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ है? तो यह हमारा पाटलिपुत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और इसके प्रमुख संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह 300 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। दूसरे जैन परिषद का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी में किया गया था जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रमण ने की थी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है?